गौर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा बोल रही कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 38। तो डिब्बा। और अब ये मेरा काम करे, एक चश्मा ला दे मेरा। और हम वो तुम भागवत दे दे तेरे हाथ में नहीं दे, मेरे हाथ में दे दो तो। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 38। सवे सवे धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्य सरथांग पाणे यो माया असंततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम सवे धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्य सरथांग पाणे यो माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम सवे धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्य रथांग पाणे यो माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों से रथ का चक्रा धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के त्वष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले श्लोक में हमने क्या चर्चा किया था, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोले बात। भगवान की लीलाओं को, भगवान को अपनी इंद्रियों द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं। मात्र भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। इससे नहीं जान सकते हम भगवान को, तो कहते कि रवेत जंतु जो जीव है वो अपने निपुणेन धातु, अपनी निपुणता से, अपने मन की निपुणता, अपनी बुद्धि की निपुणता से कभी भी भगवान को हम नहीं जान सकते हैं। और कुछ पॉइंट आपको याद है कहीं कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, बता। बोलिए। अ, भौतिकवादी की आपने चर्चा करी थी कि दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम कर्मी और एक मीमांसक। तो जो सकाम कर्मी जब थक जाते हैं तो फिर वो भगवान की ओर मुड़ते हैं, लेकिन वो भगवान को अपने मन माने ढंग से पूजते हैं, तो वो कभी सफल नहीं होते। सकाम कर्मी जो होते हैं उसके ऊपर मीमांसक होते हैं। मीमांसक होते सकाम कर, जो सकाम कर्मी होते सकाम कर्म करते करते
व्यक्ति जब उब जाता है ना, सकाम कर्मी जो होता है ना, जो भौतिक संसार की कामना के लिए कुछ ना कुछ अनुष्ठान करता रहता है, तो वो व्यक्ति कुछ भी करेगा, वो सकाम कर्म करते एक दिन उब जाएगा, वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विचार करेगा कि मैं ये कर रहा हूँ और मुझे कुछ चीज प्राप्त भी हो रही है, लेकिन जो चीज मुझे प्राप्त हो रही है, कुछ मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ उसके कारण, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है, न तो आनंद मिल रहा है, न सुख मिल रहा है, ये सब कुछ करने के बाद भी। तो फिर वो क्या करेगा? वो उनको तिलांजलि दे देगा, कर्म कर्म कांड को, सकाम कर्म को तिलांजलि देने के बाद वो फिर भगवान की ओर मुड़ेगा, पर ब्रह्म की ओर मुड़ेगा, परम सत्य की ओर मुड़ेगा। लेकिन परम सत्य को भी वो कैसे जानेगा? तो कहते अपने बुद्धि के द्वारा जानने का प्रयत्न करेगा, अपने मन से, अपने चिंतन के द्वारा जानने का प्रयत्न करेगा। लेकिन ये संभव नहीं है। जब तक व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बनता है, तब तक ये संभव नहीं है। और कुछ पॉइंट आपको याद है किसी को? कुछ बोला हूं मैं? ठीक है, अब तो इस श्लोक पर हम आते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और कुछ पॉइंट्स लिखने चाहिए, और उसको जब बोला जाए तो बताना चाहिए। कहते हैं यहाँ के सवे, सवेद धातु, वे ही जानते हैं धातु मतलब त्रष्टा को। कौन है त्रष्टा? तो कहते हैं उनकी महिमा जो है, दुरंत वीर्यस रथांग पाणी, उनकी जो महिमा है वो कहते हैं अत्यंत शक्तिशाली। दुरंत मतलब ऐसी शक्ति, ऐसा प्रभाव किसी में नहीं है, देखने को नहीं मिलेगा। दुरंत्य, दुरंत मतलब ऐसा जो प्रभाव है भगवान का, भगवान की शक्ति का, भगवान के नाम रूप गुण लीला का, और जो भी शक्ति भगवान की है, वो जो प्रभाव है शक्ति का, वीर्यस्य मतलब शक्ति, वो कहीं भी दिखने को नहीं मिलेगी, इसलिए उनको दुरत्य बोला गया है। ऐसी शक्ति भगवान में है। तो भगवान ने ऐसी दुरत्य शक्ति कहाँ कहाँ प्रकट किया है, कोई मुझे बताएगा? एक एक पॉइंट बताना है, पूरा लंबा नहीं बोलना है, एक एक पॉइंट बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठा करके। हाँ, गोवर्धन को उठाया था, कितने साल के थे भगवान? 6 साल 7 साल के थे। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताए। अ, भगवान ने पूतना का वध किया था। हाँ, भगवान ने पूतना का वध किया था। भगवान कितने समय के थे? कितने? 3 दिन के। 3 दिन के थे, खाली 3 दिन के, और पूतना का वध किया भगवान ने। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोले माता जी। भगवान ने कंस कंस का वध किया था, 11 वर्ष के थे। हाँ, कंस का वध, वो भी एक एक दुरत्य शक्ति है भगवान ने। क्यों कंस का वध किया? क्योंकि कंस जो था वो इतना शक्तिशाली था कि आप जब गर्ग संहिता पढ़ेंगे या दूसरे पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कंस से समस्त देवता डरते थे। बड़े बड़े ये जितने भी असुर को भगवान ने मारा, वो कोई सामान्य असुर नहीं थे। शक्टासुर देख लीजिए आप, तृणावत देख लीजिए, बहुत भयंकर भयंकर असुर थे। वो सबको ये जो कंस था, वो मार पीट कर दबा कर रखता था। विचार कीजिए, तो कंस कितना बड़ा शक्तिशाली होगा। हम्म? तो बहुत उनके पराक्रम है कंस के, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था कंस। इसे देवता भी चाहते थे कि प्रभु इसको मारो, जल्दी परेशान कर रहा है हमको। तो ऐसे कंस को भगवान ने कैसे मारा? एक थप्पड़ खाली, है ना, एक कान पट्टी पर एक थप्पड़ मारा, खत्म हो गई बात। तो ये भगवान की दुरंत वीर्यस्य। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान ने काले नाग के सिर मस्तक पर नृत्य किया। हाँ, कालिया नाग के मस्तक पर भगवान, जिसकी 1000 अनेक फैन थी उनकी, उन पर भगवान ने नृत्य किया, है ना। अभी अगर
हमारे घर में कोई छोटा मोटा सांप छोड़ दिया जाए तो हम, है ना, घर छोड़कर भाग जाएंगे। हमारी ऐसी हालत है ना। लेकिन भगवान ने क्या किया, उस कालिया के नाक पर, जिस कालिया समस्त नागों का सरदार था, वो कालिया, उनके नाक नाक के सिर पर भगवान ने नृत्य किया। ओके, बहुत ये शक्ति थी भगवान की। और कोई? हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। बोले माता जी। अगासुर का वध किया था प्रभु जी। अगासुर का वध किया था। भगवान एकदम छोटे थे, अगासुर इतना विशाल था। भगवान ने क्या किया, भगवान अंदर गए और अपना विस्तार किया, खाली बस अपने शरीर को बढ़ाया, और अगासुर को सांस रुक गई, अगासुर मर गया। और कोई विशेष? हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। जो नहीं बोला है पहले परीक्षित वो बोले, जो पहले नहीं बोला है वो बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई दूसरे भक्त का बोलना चाहता हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, सबको। विराट रूप दिखाया। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मान। हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार धारण करके मारा था, प्रहलाद जी की रक्षा की। हिरण्यकशिपु ऐसा व्यक्ति था कि मतलब सब डरते थे उनके, देवता सब लोग। मैं आपको, वो भी भागवतम में लिखा गया है कि मतलब वो दृष्टि डालता भूमि पर, जो भूमि अपने आप अन्न देना चालू करती, वो दृष्टि डालता गाय पर, तो गाय अपने आप दूध देना चालू करती। तो ऐसी हालत थी, मतलब देवताओं को काम पे लगाता था, इतना भयंकर शक्तिशाली था, है ना। लेकिन जब भगवान आए उनके सामने, तो भगवान ने उनको ऐसे चीर दिया, जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा एक एक पत्ते को चीर चीर दी, है ना, एक छोटा सा बच्चा, ऐसे भगवान ने उनको चीर दिया। तो ये कहते दुरंत वीर्यस, दुरंत शक्ति है भगवान में। वो हिरण्यकशिपु, रावण, कंस जैसे जो राक्षस थे, वो ऐसा सोच रहे थे हम अपनी बुद्धि से कि हमारे पास इतनी शक्ति, इतना वरदान है कि हम मरने वाले नहीं है, अपनी बुद्धि से सोच रहे थे। लेकिन भगवान में इतनी दुरंत शक्ति है कि आपको भगवान एक मच्छर की तरह मसल देंगे। लेकिन जो व्यक्ति माया के वश में होता है, वो व्यक्ति सोचता है कि नहीं, हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ कर लेंगे। वो अपने आप को शक्तिशाली मानता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर माया का प्रभाव है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की शक्ति को समझ जाएगा, तो फिर वो भगवान की शरण में चला जाएगा, नहीं हम तो कुछ नहीं है भगवान के सामने, है ना। हिरण्यकशिपु जैसे महान व्यक्ति को जब रावण जब रावण स्वर्ग में गया था, तो रावण ने एक चीज देखा। क्या देखा? तो रावण ने देखा कि बहुत बड़ा बैरिंग, बैरिंग जैसा कुछ बड़ा था, बहुत हैवी। तो रावण तो अहंकारी था, तो रावण ने तो उस बैरिंग को पकड़, मतलब उठाने का प्रयत्न किया, विशाल था। लेकिन कहते कि रावण से वो बैरिंग जो था, बैरिंग समझते हो ना आप, गोल रिंग, वो बैरिंग रावण से उठा ही नहीं, हिला भी नहीं। रावण ने पूछा स्वर्ग के देवताओं को, ये क्या है, ये किसका है? तो बोले कि ये हिरण्यकशिपु का कान का कुंडल है ये। विचार कीजिए आप, इतना भयंकर था हिरण्यकशिपु, है ना। रावण उसके कुंडल को ना उठा पाया। ऐसे हिरण्यकशिपु को भगवान ने ऐसे चीर दिया, जिस तरह से बच्चा एक पत्ते को चीर दे। ये शक्ति है भगवान, है ना। तो इस शक्ति को, भगवान की शक्ति को समझना चाहिए। और कोई आप बता सकते हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बलि। हाँ, बलि। क्या बलि? अरे जब जब वामन देव, अरे क्या था दादी, याद नहीं आ रहा। अरे वो मेरे को याद आया था, नाम याद नहीं हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पृथ्वी को हिरणाक्ष जब रसातल में ले गया, तो भगवान ने शुक्र का अवतार धारण करके फिर उसका वध किया। ये भी सीखने लायक है कि भगवान जो पृथ्वी है, जो जहां हम अभी रह रहे हैं, है ना, कोई व्यक्ति मानो कि पृथ्वी में से कुछ भाग का स्वामी बन जाए,
तो समझो कि वो फूला नहीं समाएगा, विचार कीजिए, है ना। वो अपने आप को शक्तिमान मानेगा कि मैं ये वो, मतलब बहुत अहंकारी हो जाएगा। भगवान जब उस पृथ्वी को रसातल से लेकर आए, तो भगवान अपने दांतों से वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना। मैं आपको ये सब कुछ इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि भगवान की महिमा है, आप समझ सको कि भगवान में कितनी शक्ति। भगवान के सामने कोई कुछ है ही नहीं, भगवान के सामने कोई मच्छर भी नहीं है, मच्छर से भी छोटा है, भगवान के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, समझा। ये पृथ्वी इतनी बड़ी हमको दिख रही है ना, पृथ्वी। तो पृथ्वी भगवान ने वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, भगवान ने अपने दोनों दांतों के अग्र भाग में पृथ्वी को धारण किया था। कैसी लग रही थी पृथ्वी? तो कहते कि जिस तरह से चंद्रमा में दाग हो, ऐसी पृथ्वी लग रही थी। चंद्रमा की उपमा भगवान के दांतों से किया गया, श्वेत सुंदर दांत, है ना, और उनके ऊपर पृथ्वी दाग के समान लग रही थी, इतनी छोटी लग रही थी। वास्तव में इस भूलोक में पृथ्वी इतनी है, छोटी सी है। तो विचार कीजिए, भगवान ने उस पृथ्वी को ऐसे उठाया जैसे दांत के शिखर पर एक छोटा सा दाग हो, इतनी लग रही थी पृथ्वी। तो भगवान कितने विशाल हो, पूरी पृथ्वी को भगवान ने धारण किया था। तो एक पृथ्वी को नहीं, भगवान ने जितने भी ग्रह है, वैज्ञानिक जाते ग्रह तैर रहे हो, सभी ग्रह तैर रहे हैं। किसी को भगवान ने कोई डोरी से कोई रस्सी से बांधा नहीं, अपने आप तैर रहे हो और अपनी धुरी पर तैर रहे हो, इधर उधर नहीं जाएंगे, अपनी धुरी पर। ये कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। इसे हम भगवान को दुरंत वीर्यस्य, भगवान में कैसी शक्ति है? दुरंत, है ना। हैरम अभी कह रहा था कि बलि, तो जब बलि की सभा में भगवान आए और भगवान ने 3 पैर में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, विचार कीजिए आप। पहला पर पैर उसने ऊंचा किया तो ऊपर के लोग, ब्रह्मलोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, स्वर्लोक, भूलोक, भूलोक पूरा नाप लिया एक ही पैर। और वो अंगूठा ब्रह्मलोक से ऊपर उनके आवरण 10 आवरण को तोड़कर विरजा नदी के जल को स्पर्श हुआ अंगूठा, और वहां से नीचे आया। तो ब्रह्मा जी ने गंगा को जल को कमंडल में धारण किया, जिसको हम गंगा कहते हैं, और वही नीचे आया। और दूसरा पैर जब भगवान ने नीचे ले गए तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल में, तो 2 पैर में पूरा ब्रह्मांड नाप ली। हम एक शहर में रहते तो पूरा शहर भी हम कोने कोने से परिचित नहीं हो सकते हैं, विचार कीजिए। भगवान एक ही 2 पैर में पूरे ब्रह्मांड को नाप ले, ये भगवान की शक्ति है, वामन रूप। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ परीक्षित महाराज को गर्भ में पुनर्जन्म दिया भगवान ने। हाँ, परीक्षित महाराज की गर्भ में रक्षा किया। हाँ, गर्भ में रक्षा कौन? भगवान ही कर सकते हैं, वो भी शक्ति है भगवान की, है ना। विचार कीजिए, सब कुछ अंदर हमको प्रोवाइड करते हैं कौन? ठाकुर जी, शक्ति। तो मैं आपको लगता होगा प्रभु जी तो ऑलरेडी बहुत बार चर्चा हो चुका, हाँ चर्चा हो चुका है, लेकिन मैं आपको यहाँ शब्द आया है, हर श्लोक में जो शब्द आएंगे उस पर वापस व्याख्या हो सकती है। यहाँ कहते हैं कि दुरत्य वीर्यम रथांग पानी, जिसके पास दुरत्य शक्ति है ना, जैसी शक्ति किसी में नहीं है। और उनके हाथ में क्या है? रथांग पानी, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, जिसके हाथ में रथ का पहिया है, जो विश्व पितामह को मारने के लिए गए थे, रथांग पानी। तो यहां बोला गया दुरंत वीर्यस्य, जिसमें अगाध, दुरंत्य, जिसमें किसी और में शक्ति है नहीं, ऐसी शक्ति है व्यक्ति में। कौन है वो व्यक्ति? तो कहते हैं रथांग पानी, जो अपने हाथों में सुदर्शन चक्र को धारण करता है या रथ के पहियों को धारण करता है, उसको रथांग पानी कहा गया है। इसलिए याद रखना चाहिए, दुरंत शक्ति किसमें है? तो कहते हैं रथांग पानी भगवान कृष्ण में है। और आगे कहते हैं कि ओ माया संत संत संतत यानुवृत्या, कहते हैं कि किसी हिचक के बिना संतत मतलब निरंतर अनुकूल होकर, अनुकूल भाव से होकर बजे तत्पाद सरोज गंधम,
और मानो कि हम एक प्रश्न करें कि प्रभु ऐसी शक्ति भगवान में है, इतनी दुर्नित्य शक्ति है, तो ऐसे भगवान को कैसे हम समझे? कैसे जान सकते भगवान को, उस धातु को, उस सृष्टा को कैसे जान सकते? तो यह सुद गोस्वामी कहते यो माया संतत यानुवृत्त्या, यदि कोई व्यक्ति बिना हिचक के निरंतर अनुवृत्त्या अनुकूल भाव से भजेत, कोई व्यक्ति भजन करता है, कैसे भाव से? अनुकूल भाव से। आप जब भक्ति समूह सिंधु पढ़ोगे, अभी तो कुछ नहीं है, तो भागवतम चला, भक्ति सिंधु पढ़ोगे आप, तो उसमें सीधा कहा गया है, भक्ति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आनुकूल्येन कृष्णानु सेवनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति वही है जो व्यक्ति अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करे, वो भक्ति है उत्तम, है ना, वो भक्ति उत्तम है। भक्तों अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। देखो आप प्रतिकूल भाव से बहुत लोगों ने भगवान का भजन किया है। कौन है, कोई बताएगा मुझे एक नाम? आपका टेस्ट है ये, तो बताए मुझे, प्रतिकूल भाव से भगवान की किसने भजन किया? प्रभु जी कंस याद करता था। हाँ, किसने? कंस ने। कंस ने भगवान की प्रतिकूल सेवा कैसे? वो भय के मारे भगवान को याद करता था। कंस दिन रात भगवान का स्मरण करता था, क्योंकि उनको आकाशवाणी ने बोला था कि देवकी के 8वें गर्भ तेरा मृत्यु का कारण बनेगा, और उनको पता चला कि साक्षात वो विष्णु है। तो दिन रात वो उनके स्वप्न में, खाते समय, सोते समय, सभी जगह वो भगवान का स्मरण करता था। लेकिन उसका भाव क्या था? भगवान को मारने का। मतलब वो अनुकूल नहीं था, वो प्रतिकूल भाव था। भले वो भगवान का नाम जप कर रहा था, भगवान को स्मरण कर रहा, लेकिन वो प्रतिकूल भाव से था, अनुकूल भाव से नहीं था। लेकिन यदि उसको भक्ति नहीं कहेंगे, उत्तम भक्ति नहीं कहेंगे। उत्तम भक्ति की व्याख्या करते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं कि अनुकूल्येन कृष्णानु, उन अनुकूल भाव से कोई व्यक्ति कृष्णानु, कृष्णानु मतलब कृष्ण का अनुगत्य में, मतलब भजन करेगा। सेवनम भक्ति उत्तमा, उसको बोलते उत्तम भक्ति। तो अनुकूल भाव से होनी चाहिए। तो अनुकूल भाव से किसने भजन किया भगवान का ब्रज में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रहलाद महाराज। हाँ, प्रहलाद महाराज ने अनुकूल भाव से किया। अब यशोदा माता को देख लीजिए। यशोदा माता, कभी कभी लगता है कि यशोदा माता भगवान को फटकार रही है, डांट रही है ना, मतलब ताड़ना दे रही है, तो ये थोड़ी ना अनुकूल भाव हुआ। हाँ, वो लगता है हमको कि प्रतिकूल भाव है, क्योंकि भगवान को ताड़ रही है, मार रही है, डांट रही है, फटकार रही है। लेकिन आप उनके अंदर का भाव क्या है यशोदा का, कि ये यदि इसको मैं मारूंगी, ताड़ूंगी, पीटूंगी तो सुधर जाएगा, और सुधर जाएगा तो बड़ा होकर वो ठीक रहेगा। तो वो भाव अंदर का है ना। तो मतलब यशोदा भी जो भी कार्य करते वो अनुकूल भाव था उनका, पुत्रवत भाव था। कोई भी पिता होता है वो नहीं चाहता कि पुत्र मेरा नालायक हो, तो पुत्र को ठीक करने के लिए वो गलत करता है तो पिता उनको मारता है, माँ उसको मारती, उनको ठीक करने की, है ना। तो यशोदा माँ का भाव कैसा था? अनुकूल भाव था। तो अनुकूल्येन कृष्णानु, अनुकूल भाव से भगवान का भजन करना चाहिए, है ना। और प्रतिकूल, देखो याद रखना, जिन जिन असुरों को भगवान ने मारा है, भगवान ने उनको क्या दिया है? मोक्ष। मोक्ष। भगवान ने उनको मुक्ति दे दिया है, जिन जिन असुरों को मारा है। क्योंकि भगवान हतारी गतिदायक, भगवान का एक गुण है हतारी गतिदायक। जिसको मारते हैं, भले कितना भी दुष्ट हो, उनको भी वो गति दे देते हैं, ये भगवान का गुण है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं चलो भगवान को 2-5 गालियां देते हैं, उनको, उनके पीछे पड़ते उसको मारने का प्रयत्न करते हैं, उनकी निंदा करते, ईर्ष्या करते। क्यों? क्योंकि ऐसा करेंगे तो भगवान आएंगे, हमको मार देंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, ये अनुकूल भाव नहीं है, प्रतिकूल भाव है। और प्रतिकूल भाव से आप भजन भी करोगे तो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, और भगवान मुक्ति भी देंगे तो सायुज्य मुक्ति दे देंगे आप, वो बड़ी मुक्ति नहीं देंगे। इससे समझने का प्रयत्न करना चाहिए, हम किस भाव से कर, अनुकूल भाव से हमको भगवान का भजन करना चाहिए।
और ये अनुकूल भाव से भजन लास्ट तक तभी हो सकता है भक्तों, जब हम बहुत नम्रता रखें, है ना। हमको तो, हमारा तो ऐसी स्थिति होती है कि हम भजन करते हैं, लेकिन भजन करते करते कोई भक्त या कोई व्यक्ति अगर हमारा तारीफ करना चालू करते, नहीं प्रभु जी आप तो बहुत अच्छा करते हो, आपके बगैर तो होगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी बहुत तारीफ कर दिया हमारी, हमको ऐसा लगता है कि नहीं देखो ये व्यक्ति बारंबार हमको सेवा दे रहा है, कुछ करा रहा है हमसे, तो मतलब हमारी भी यहाँ जरूरत है, बट हम नहीं होते तो नहीं होता। बस ऐसा भाव आ गया, खत्म हो गई बात। क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है, हम थोड़ा बहुत भजन कर लेते या थोड़ा बहुत सेवा कर लेते, तो हमें क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मेरे बगैर नहीं होगा। बस यही हमारे पतन का कारण बन जाता है भक्त। न तो फिर भक्त आपको पसंद करते हैं, और न भक्ति आपको पसंद करते, न भगवान पसंद करते। क्यों? क्योंकि आप में जो अनुकूल भाव था, प्रेम पूर्वक सेवा का भाव था, वो भी चला गया। क्योंकि आपके अंदर क्या आ गया है कि मैं नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये भाव नहीं आना चाहिए कभी। अनुकूल भाव मतलब भगवान कहते हैं कि आप तुनादपि सुनी चैन रहकर सदा सेवा करो, भक्तों के अनुगत्य में सेवा करो, और जितना सेवा करते जाओगे, जितना आगे का पालन करके बहुत प्रेम भाव से आगे भजन करते रहोगे, सेवा करते रहोगे, तो अपने आप अपने मन की, अपने बुद्धि की, अपनी चेतना की शुद्धि होगी, और वो आनंद बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा भी अहंकार, थोड़ा सा भी उधर उधर हो गया तो तुरंत वहां ब्रेक लगेगी, और जो आनंद सुख भक्तों के संग में मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। और फिर अगर वही स्थिति रही तो दूसरे भक्तों में दोष देखना चालू करें, है ना। और धीरे धीरे वही हृदय हो जाएगा कठोर। जिस कथा में, जिस हरि नाम में, जिस सेवा में आनंद आता था, उसी हरि नाम में, उसी कथा में आनंद आना बंद हो जाएगा। इसे अनुकूल भाव से हमको सेवा करनी चाहिए। अनुकूल भाव यही है कि आनुकूल्य न, आनुकूल्य मतलब जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य है, उनके उनके पीछे, है ना, उनके अनुगत्य में हमको सेवा करनी चाहिए। उन लोगों ने किस भाव से भगवान का भजन किया, क्या उन लोगों ने कभी किसी का निंदा किया, ईर्ष्या किया, या अहंकार किया? नहीं। क्या प्रकट किया? नम्रता प्रकट किया। कुछ भी हो जाए, और जितनी नम्रता प्रकट करते हैं, जितनी सेवा नम्रता भाव से सेवा करते हैं, उतने भक्त उन पर प्रसन्न होते हैं। जब भक्त उन पर प्रसन्न होते हैं तो अपने आप वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन हमारी स्थिति कुछ अलग है हम सबकी, कि हम थोड़ा बहुत भी सेवा कर लेते हैं और दो भक्त हमारी वाह वाह कर देते हैं, है ना, तो फिर खत्म होगी बात। तो फिर हमारा क्या होता है तो आप सब समझ सकते हो। तो ये स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना हो तो। बाकी यदि आप मान सम्मान ही चाहते हो सेवा करते करते ही, तो करते रहो, लेकिन उसमें फिर ऐसा ही होगा जिस तरह से आप साइकिल का स्टैंड चढ़ा देते हो और फिर पैडल, है ना, वो चक्का चलाते हो, पैडल मारते हो, आगे 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 नहीं बढ़ेंगी कभी भी। तो हमको ये सुध गोस्वामी जो कहते हैं उस भाव को, अनुकूल सेवा करनी चाहिए। अनुकूल भाव से हमको जब कोई व्यक्ति सेवा करेगा तो कहते भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो व्यक्ति ऐसे अनुकूल भाव से तत्पाद भगवान के चरण कमल की सरोज गंधम, है ना, जिस चरण कमल में क्या है, सरोज गंधम मतलब कमल जैसी सुगंध है, उस भगवान के चरण कमल का जब कोई व्यक्ति भजन करेगा, कैसे अनुकूल भाव से वो भगवान को अच्छी तरह से, दिव्यता से समझ पाएगा, उनकी शक्ति को समझ पाएगा, भगवान को जान पाएगा। इसे कहते हैं सरोज गंधम। आप देखिए श्रीमद् भागवतम पढ़ा है आपने तो आपको याद होना चाहिए, या नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हो। जब आप तीसरे स्कंद में पहुंचोगे तो सनत कुमार जब वैकुंठ में जाते हैं, जहाँ जय विजय उसको रोकते हैं, तो उसी समय जो सनत कुमार है वो उनको शाप देते हैं, दोनों भाई को, जय विजय को, और भगवान वहां एंट्री करते हैं। तो वहां सुखदेव गोस्वामी कहते कि हे परीक्षित, जैसे भगवान वहां आए तो भगवान के चरण कमल से जो सुगंध निकल रही थी, सुगंध भगवान के चरण कमल से, उस सुगंध को सूंघ कर ये जो सनत कुमार है वो ब्रह्म ब्रह्म का ध्यान करते थे, लेकिन भगवान के चरण कमल की सुगंध, तुलसी मिश्र सुगंध जब उनके नाक में गई ना, तो वो भगवान के भक्त बन गए। यस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजलकत मिश्र तुलसी
मकरंद वायु। भगवान के चरणों में जितनी सुगंध है, उस सुगंध को कौन लेके जा रहा है? वायु। वायु लेकर जाती है। और जैसे ही सनत कुमारों के नाक में गया, सनत कुमार एकदम भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। ये भगवान के चरण कमल की महिमा भक्त। तो भगवान के ऐसे चरण कमल की महिमा को श्रवण कीर्तन स्मरण ध्यान और शक्ति को समझना है अच्छी तरह से भगवान को, तो हमको चैतन्य महाप्रभु की वाणी को धीरे धीरे आत्मसात करना चाहिए, बहुत सेवा करनी चाहिए, बहुत प्रचार करना चाहिए, बहुत हरिनाम जप करना चाहिए, बहुत कथा श्रवण करनी चाहिए, भक्तों के संग में रह के भक्तों की बहुत सेवा करनी चाहिए, है ना। प्रभु इस तरह से लगे रहेंगे तो निश्चित है कि इस स्थिति पर हम पहुंचेंगे। क्योंकि हम गोपी भाव, जो ऊंचा भाव है, उस भाव तक पहुंच सके, इतनी फैसिलिटी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी ने हमको दे दिया है। याद रखना, दे दिया है हमको। बस अब हम, हमारी कितनी योग्यता है, हम कहां तक पहुंच सकते हो, हमारे ऊपर है। बाकी प्रभुपाद जी ने हमको योग्यता दे दिया कि ये कर सकते हो आप। मैं आपको ये मटेरियल्स देता हूं, मैं आपको ये चीज, आप ये इसका फॉलो करोगे तो आप उस भाव तक पहुंच पाओगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम समझ भी सकते हैं कि हाँ ये भाव प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बीच बीच में ब्रेक लग जाती है हमारे। उसका कारण ये है कि हमको हमारा सेवा का, हमारी साधना का, है ना कुछ अहंकार आ जाता है ना। वो जैसे वो आता है, निंदा ईर्ष्या अहंकार जो भी है, थोड़ा सा भी अंदर प्रवेश हो गया। पहले तो हम शुद्ध थे, शुरुआत में तो हम, है ना, सबकी बात मानना है, एकदम नम्र होकर सेवा करने, लेकिन धीरे 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 ये दुर्गुण आना प्रवेश होता है। क्यों? क्योंकि अब तो मैं भी 16 माला करता हूँ, कल हमने चर्चा किया था। अब मैं भी बहुत बढ़िया सेवा कर रहा हूँ, देखो सबसे अच्छी तो सेवा मैं ही कर रहा हूँ, मेरी वाह वाह हो रही है। अब तो मैं दीक्षित भी हो गया हूँ या दीक्षित हो गई हूँ, है ना। अब सब लोग मुझे प्रणाम करेंगे, है। ये सब धीरे धीरे ये सब दुर्गुण आना चालू होता है। ये किसका प्रभाव है? ये माया। माया आपके वीक पॉइंट के ऊपर बारंबार वो प्रहार करेगी और आपको तोड़ने का प्रयत्न करेंगी। तो माया के वार को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, और तभी हम समझ पाएंगे जब निरंतर हम भगवान के भक्तों के सानिध्य में रहकर बड़े नम्रता से सेवा करते रहेंगे। तो निश्चित है कि उसको समझ पाएंगे कि ये देखो माया मुझे फटकार रही है, ये माया को दूर करो, वरना ये माया बहुत बड़ा खड्डा कर देगी और मुझे कहीं का नहीं रखेगी। तो धीरे धीरे बुद्धि आती है कि माया कहाँ प्रहार करती है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाता है। कौन? तो शुद्ध भक्त। क्योंकि शुद्ध भक्त सकाम कर्म कांड से परे हो चुका है। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता। जब वो अनन्य भक्ति भगवान की करता है तो उसको अपने व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहिए कोई भौतिक। वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करता है। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान के इस नियम के कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहा है, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। देखो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं करता है और वो भगवान की शक्तियों की सेवा करता है। भगवान की शक्ति क्या है, कौन कौन सी है? ये देवता के रूप में उनकी सेवा करता है कुछ भौतिक लाभ लेने के लिए, तो कहते हैं कि वो भी वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से वो भगवान की सेवा कर रहा है। क्योंकि सब किसके हैं? देव देवता, वो भगवान से प्रकट हुए हैं, और देव देवता को शक्ति देने वाला कौन है? भगवान ही है। तो अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि वो अनुकूल सेवा नहीं है, वो प्रतिकूल सेवा है। क्या है वो? अनुकूल सेवा भगवान की नहीं, प्रतिकूल सेवा है। और प्रतिकूल सेवा होने के कारण आप देवी देवताओं की पूजा, उनकी भगवान की शक्तियों की पूजा करते हो तो आपको फल मिलेगा, वो भौतिक फल मिलेगा खाली। और भौतिक फल मिलेगा, और भौतिक फल को भोगोगे तो दुख का कारण बन जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रतिकूल सेवा है। इससे भगवान की अनुकूल सेवा नहीं है। भगवान की शक्तियों की सेवा करना मतलब जैसे देवता है, तो भगवान की प्रतिकूल सेवा, अनुकूल सेवा नहीं है। भगवान की, किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। भगवान का प्रतिनिधि कौन होता है? भगवान का प्रतिनिधि होता है गुरु।
वैष्णव जो उनकी शुद्ध भक्ति कर रहा है, वो प्रतिनिधियों का प्रत्येक कहते हैं कि किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करता है वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। अभी हम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं, किस भगवान के कौन से प्रतिनिधि के कारण? प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी के कारण हम क्या कर, डायरेक्ट प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ऐसे भक्त अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, लेकिन मनोधर्मी सदा अहंकार में ही पड़े रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों की उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। जो शुद्ध भक्त है उनको भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते 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 भगवान खुद उनकी उंगली पकड़कर उनको आगे बढ़ाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वहां प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यता नहीं। कोई तर्क वितर्क करेगा, सकाम कर्म कर्मकांड करेगा, उनकी कोई योग्यता नहीं है, भगवान के धाम में नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति मनोगणित अपने काम करेगा, भक्ति करेगा, उनका कोई प्रवेश भगवान के धाम में नहीं है भक्तों। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान की अनुकूल भाव से भजन करेंगे, जो भगवान के प्रतिनिधि आचार्य जो भगवान के शुद्ध भक्ति सिखा रहे उनके अनुकूल, उनके द्वारा जो व्यक्ति अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति सीखेगा करना, तो भगवान क्या करते हैं, तो भगवान उस भक्त को उनकी उंगली पकड़कर भगवान उनको रास्ता दिखाते हुए उनको भगवान खुद अपने पास अपने धाम में ले जाएंगे। इसे जब भगवान की उंगली पकड़ लेते हो तो भगवान रास्ता देते कि मेरे पास तो कैसे आएगा, नहीं तो भगवान उंगली पकड़कर उसको खींचते। लेकिन यदि आप प्रतिकूल सेवा करते हो, अनुकूल सेवा नहीं करते हो, तो जवाबदारी भगवान की नहीं होती है। फिर आप अपने बुद्धि, अपने मन, अपने द्वारा आप प्रयत्न करते रहो और भगवान के पास पहुंचने का प्रयत्न करो, और कभी होने वाला नहीं है। जैसे जो व्यक्ति भगवान को जानना चाहता है, भगवान के धाम में जाना चाहता है, भगवान का पूरा लाभ उठाना चाहता है, तो भगवान की शरण में चला जाएगा। भले उनकी कोई योग्यता ना हो, लेकिन भगवान का नाम जप कर रहा है, कथा कीर्तन सेवा कर रहा है, तो भगवान गारंटी लेते हैं कि भले दूसरी उनके पास योग्यता ना हो, लेकिन मेरी भक्ति कर रहा है, तो उसकी उंगली पकड़कर मैं मेरे परम तत्व को समझा दूंगा उनको और मेरे धाम में उसको प्रवेश करा दूंगा। तो भक्तों भगवान की साथ रहेंगे, भगवान के अनुकूल सेवा करेंगे, उनके शरणागत रहेंगे, तो भगवान ही रास्ता दिखाएंगे और भगवान ही उनको अपने धाम में प्रवेश करा देंगे। ये भगवान गारंटी लेते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गौ।